एवरीवन, आज मेरे सामने एक क्वेरी आई कि मैम जब हम स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो आर्म होल जो हम कट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा या तो डीप हो जाता है या एकदम आर्म होल स्किन के साथ ही टच होता है। तो हम कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करें कि हमारी जो कुर्ती का आर्म होल बने वो भी बहुत परफेक्ट बने, फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आए और हमें आर्म होल में डार्ट भी ना लेना पड़े। तो चलिए आज हम इसी को सीखेंगे। उससे पहले आप मेरी इस कुर्ती का पैटर्न देखिए। ये जो कुर्ती है स्लीवलेस मैंने बनाई है। आर्म होल आप देखिए ना ही ज्यादा डीप है और ना ही एकदम स्किन के साथ यहाँ पर टच है, तो ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल है। नेक्स्ट थिंग इज मैंने यहाँ पर कोई भी डार्ट नहीं लिया है, तो इसको मैंने विदाउट डार्ट बनाया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे वेस्ट में ही डार्ट्स को ऐड किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कुर्ती कैसे बनती है स्लीवलेस, और अगर आपको उसमें स्लीव्स अटैच करनी है तो हमें आर्म होल में क्या चेंजेस करने हैं, और अगर आपने स्लीवलेस कुर्ती बनानी है तो बिना डार्ट के हम उसको कैसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए, तो जो रेडी लेंथ है 42 है। मैं एक मेजरमेंट्स ले रही हूँ, आपको उसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि हमने उसकी कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, मेजरमेंट ये आ गया, फुल चेस्ट आ गया 38। उसके बाद हम लेंगे वेस्ट का साइज है 33, हिप का साइज है 38, एपेक्स पॉइंट जो है वो है 11 इंच, और एपेक्स टू एपेक्स इतना ही हमारे अगर मेजरमेंट्स आ जाते हैं तो काफ़ी है। ये जो मैंने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कुर्ती बनानी है ये पैक नेक की है, मतलब कि जो मेरा फ्रंट नेक है वो मैक्सिमम 4.5 या 5 इंच का होगा, और जो मेरा बैक नेक है वो 1.5 से 2 इंच का होगा, क्योंकि मैंने उसमें जिप अटैच करनी है। तो मैं 1.5 इंच या 2 इंच की ही मार्किंग करूँगी। तो पैक नेक में हम किस तरह से ये बनाते हैं कुर्ती, हम वो देखेंगे। देखिए, ये जो हम पहले कुर्ती बना रहे हैं ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है। इसमें हमने स्लीव्स को अटैच नहीं करना है। इसे आप ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं, कुर्ती की तरह भी पहन सकते हैं। तो स्लीवलेस में और अगर हम स्लीव्स अटैच करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको स्लीव्स अटैच करनी हो तो आप इस ड्रेस के साथ स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से रख लेना है। ये हमारी लेंथ हो जाएगी फैब्रिक की, और ये हमारा डबल फोल्ड साइड होगा। ठीक है, जिसको हम डबल फोल्ड करेंगे, जिसको हम ऑन फोल्ड कहते हैं। ऑन फोल्ड साइड है हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने शोल्डर का नाप नहीं लिखा है। शोल्डर जो है वो है 14.5। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जिसका जितना भी शोल्डर होगा उसका हाफ करेंगे। जैसे मेरा शोल्डर 14.5 है तो मैंने 14.5 का मैं हाफ करूंगी, तो कितना आया 7.25। आपका जितना भी शोल्डर हो उसका आप हाफ कर लीजिए और यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। इतना हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सभी को अपने शोल्डर का हाफ करना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी, ये मेरी मार्किंग आएगी 7.25 की। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से डाउन आना है। अब हम डाउन कितना आएंगे वो हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली आएंगे। जब हमारा पैक नेक होता है तो पैक नेक में हम शोल्डर डाउन जो आते हैं वो ये फॉर्मूला हम देखते हैं। तो मेरा शोल्डर 14.5 है तो मुझे कितना डाउन आना है 1.5, और मुझे नेक विड्थ कितनी लेनी है 2.5। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1.5, ये 1.5 मैंने डाउन आ गई। यहाँ से मैंने जो नेक विड्थ ली है 2.5 ली है। अभी ये नेक विड्थ सिर्फ स्लोप देने के लिए यूज़ की जा रही है, बाद में हमने इसको रेडी शोल्डर के हिसाब से चेंज करना है। इतना हो गया। अब हमने यहाँ से आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हम कैसे लेंगे, आर्म होल क्या हमारा जो फॉर्मूला होता है पैक नेक वाला ही हम लगाएंगे, बट उसमें क्या चेंज करना है। देखिए, मेरी चेस्ट जो आ रही है वो इस केस में आ रही है, और फॉर्मूला है चेस्ट मेरी 38,
डिवाइडेड बाय 6 करूंगी तो आया 6.3। जब आप स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब आपने स्लीवलेस कुर्ती बनानी है और आपको जो अंडर आर्म मतलब जो आर्म होल चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं चाहिए और एकदम अंडर आर्म्स के साथ लगा हुआ भी नहीं चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो नॉर्मल हमारा स्लीवलेस कुर्ती होती है उस टाइप का आर्म होल चाहिए। तो जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये कितना लिखा है 1/2 इंच, तो हाफ का भी आपने हाफ कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 0.25। तो मैं 6.3 में 0.25 ऐड करूंगी। ठीक है, मान लीजिए आपकी चेस्ट इस केस में आ रही है, तो आपने क्या करना है, चेस्ट को डिवाइड करना है 6 से और 1.25 का आधा कर लीजिए, कितना आया 0.6, तो उतने में आपने ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आपकी चेस्ट अगर 30 इंच है तो हमने क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 आया, प्लस इसका भी हम हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करके आया 0.6, तो प्लस करेंगे 0.6, तो हम आर्म होल के लिए विड्थ कितनी लेंगे 5.6 की लेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका आर्म होल ना ही आपकी स्किन के साथ टच होगा ऊपर और ना ही बहुत ज्यादा डीप होगा कि आपके इनर्स नजर आएंगे, ये एक नॉर्मल आर्म होल बनेगा। तो इसलिए हम इसमें से हाफ करते हैं। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मेरे को इसमें स्लीव्स अटैच करनी होगी तो आपको आर्म होल का सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सिर्फ यही फर्क होता है स्लीव्स अटैच करने में और स्लीवलेस में। स्लीवलेस में जो आर्म होल होता है थोड़ा छोटा होता है, तो हम यहाँ से पॉइंट इसका हाफ कर देते हैं, आधा आधा हम कम कर देते हैं, और जब हमारी स्लीव्स लगनी होती है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा पॉइंट। अब मेरा जो आर्म होल आया है वो आया है 6.3 प्लस 0.25, तो ये बना 6.5। तो मैं यहाँ से 6.5 इंच, इस वाले पॉइंट से 6.5 इंच मैं नीचे आऊँगी, ये आ गया मेरा 6.5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे भी हम आए ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। क्लियर है इतना? अब ये हमारा पैक नेक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका हाफ करेंगे। ठीक, ये मैं फ्रंट साइड अभी बता रही हूँ, इसका हमने हाफ किया, हाफ से हम 0.75 इंच अंदर आएंगे। कितना अंदर आएंगे 0.75, 0.75 हमने अंदर आना है। और यहाँ पर हम इस लाइन से, मतलब ये हमारा पूरा शोल्डर कितना था 7.25, तो ये जो हमने लाइन लेनी है ये लेनी है 7.25 में से हाफ इंच कम करके, तो आएगा 6.75, तो ये हाफ इंच हम अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, अब इस हाफ इंच से हमने अपना क्रॉस मार्क लेना है। मेरी चेस्ट के अकॉर्डिंगली जो क्रॉस मार्क आएगा वो 0.75 का आएगा फ्रंट का। ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ। मेरी चेस्ट इस केस में है तो फ्रंट में मेरा क्रॉस मार्क है 0.75, तो 0.75 मैंने यहाँ से मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट 38 मेरी चेस्ट है, डिवाइड करेंगे 4 से, 9.5 आया। ठीक है, या आप डायरेक्टली चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दीजिए, तो आएगा 38 प्लस 2 इंच, कितना हुआ 40, डिवाइडेड बाय 4 आया 10 इंच। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पर मार्क करूंगी और उसके बाद आपने 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि पैक नेक में तो हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, तो ये बट यहाँ पर हम 2 इंच की क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब स्लीवलेस होता है तो हमें ऊपर से आर्म होल से टाइट थोड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। बट जब हमारा यही जो कुर्ती है, अगर आप इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे तो मेक श्योर कि यहाँ पर आपकी जो लूजिंग हो वो 3 इंच की हो। अगर आप 3 इंच की लूजिंग नहीं दोगे तो आपको ये फ्रंट साइड से यहाँ से खिंचेगा। ठीक है, टाइट होगा। तो स्लीव अटैच करते वक्त 3 इंच की लूजिंग और विदाउट स्लीव आप 2 से 2.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग दे दी। इतना क्लियर हो गया। अब हमने इन मार्क्स को फ्रेंच कर्व रखना है, और ये जो हमारा 0.75 इस तरह से और इस तरह से हमारा आर्म होल की शेप आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको कर्व से ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट शेप बनेगी। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, जब भी हम यहाँ पर पैक नेक बनाते हैं तो हमें कुछ इंचेस अंदर की तरफ माइनस करना होता है, क्योंकि वो ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस करना होता है। तो वो हम कैसे माइनस करते हैं, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा रेडी शोल्डर मुझे कितना चाहिए, मतलब मुझे शोल्डर पर पट्टी कितनी चाहिए यहाँ पर।
तो मैं मान लेती हूँ कि मुझे यहाँ पर पट्टी 3 इंच की चाहिए। तो 3 इंच अगर चाहिए तो मुझे यहाँ से कितना इंच माइनस करना होगा, 0.5 हमें माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ से 0.5 यहाँ से मैं माइनस करूँगी और अब हमारे जो आर्म होल की शेप आएगी वो आएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ये मेरा कटिंग में निकल जाएगा। क्लियर है इतना? अब हमने क्या करना है, 3 इंच मुझे रेडी शोल्डर चाहिए था, इसमें 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेके जहां 4 इंच आएगा वहां पे मैं मार्क करूंगी। मान लीजिए यहाँ 4 इंच आता है, ये 2.5 इंच हमने इसलिए लगाया था ताकि हम स्लोप दे सकें। ये हमारी नेक की विड्थ आई है, तो यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्किंग की। अब मुझे फ्रंट का नेक कितना चाहिए था, 5 इंच। तो मैं शोल्डर का जो मिड पॉइंट है वहां से 5 इंच पर मार्क करूंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 इंच आता है, तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी शेप है, जैसे मुझे राउंड पसंद है और ड्रेसेस में मोस्टली राउंड ही अच्छा लगेगा या वी अच्छा लगेगा, तो मैंने ये शेप दी थी। इतना क्लियर हो गया? राउंड शेप था इसलिए मैंने 5 इंच लिया। अगर आपने वी नेक बनाना है तो आपको नेक थोड़ा डीप लेना होगा। ओके, तो ये हमारा ऊपर से आर्म होल बन गया, ये हमारी नेक बन गया। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने इसको ए लाइन की शेप देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शोल्डर से यहाँ पे एपेक्स पॉइंट का नाप लेना है। जो मेरा एपेक्स है 11 इंच है, तो मैं 11.5 इंच पर मार्क करूंगी। उसके बाद वेस्ट मेरी जो है वो 15.5 पर मार्क कर लूंगी। तो 15 होगा तो 15.5, अगर 14 है तो 14.5। आप इस तरह से मार्क करेंगे, ये इस तरह से, और फिर हिप की मार्किंग आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये सारी हमारी मार्किंग आ गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एपेक्स पॉइंट से हमने एपेक्स पॉइंट का डिफरेंस लेना है। अब यहाँ से हम कितना आएंगे, जितनी आपकी चेस्ट है उसका 10वां भाग। तो मेरी चेस्ट 3.38 है, तो मैं 3.8 इंच यहाँ पर आऊंगी। ठीक है, जो मेरी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन पर मैं उससे 1/2 इंच कम, जैसे 3.8 है, इसमें से मैं 0.5 माइनस करूं तो कितना आएगा, 3.3। तो मैं यहाँ पे 3.3 आऊंगी। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर ये मैं कितना आई थी, 3.8, ये मैं आई हूँ 3.3, और यहाँ पर मैं आऊंगी ये 4 इंच। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्ट इधर को जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये अब हमने हिप लाइन के ऊपर नहीं लेना है। कहाँ पर लेंगे, जितना आपका ये डिस्टेंस आएगा। पहले मैं आपको इतना ऊपर का डार्ट बना के दिखा देती हूँ, फिर नीचे के डार्ट में हम आते हैं। अब ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी एपेक्स लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट आती है। एपेक्स लाइन मतलब फुल चेस्ट लाइन, ये हमारी हिप की लाइन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ से ये लाइन हमारी बन गई। जब हम कुर्ती बनाते हैं तो कुर्ती में हम 1 इंच का डार्ट डालते हैं फ्रंट में। तो यहाँ से मैं 1 इंच का मार्किंग करूंगी और यहाँ पे मैं डार्ट बना दूंगी। ये डार्ट बन गया। क्लियर? अब ये डार्ट नीचे कितना जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी की ने हिप का साइज यहाँ पर लोअर ज्यादा आ जाए, ऊपर वाला पोर्शन कम हो। तो हमने क्या करना है, जितना ऊपर पोर्शन है, जैसे अगर मान लीजिए ये डिफरेंस 3 इंच है, तो आपने डार्ट को भी 3 इंच पर कंप्लीट करना है। अगर 3 इंच यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो आपने यहाँ पर 4 इंच की मार्किंग करनी है। ठीक है, डार्ट के लिए। अगर आपका यहाँ पर 3.5 इंच है तो आप 3.5 इंच लेंगे। अगर 4 इंच है तो आप जितना भी आपका आ रहा है, हो सकता है ये हिप लाइन तक आएगा। ठीक है, पॉइंट पर आए तो भी सही है, आपने वो भी ऐसे ही लेना है। तो हिप लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, बट ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हिप लाइन से मैक्सिमम टाइम ये हिप लाइन से 1 से 1.5 इंच ऊपर ही खत्म हो जाता है डार्ट। ओके, अगर आपका हिप लाइन तक भी पहुंच रहा है तो आपने एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका मेजरमेंट सही है। ठीक है, और अगर फिर भी आपका मेजरमेंट सही है, हिप लाइन तक आ रहा है, तो आप ½ इंच ऊपर ही कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद ये 4 इंच ले लिया। अब हमने इसको इस तरह से, ये हमने डार्ट बना दिया, ये डार्ट बन गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम ब्लाउज में ½ इंच तो पीछे जाते हैं, ये ठीक है, बट यहाँ पर हमने 0.2 पॉइंट क्यों इंक्रीज किया है, या फिर 0.25 हमने क्यों इंक्रीज करके इसको बढ़ाया क्यों है? क्योंकि ये लाइन ए लाइन कुर्ती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से फ्लेयर में आएगी, तो हमारा जो डार्ट है थोड़ा सा इधर को जाएगा। डार्ट इधर को इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे जो बीच का पैनल चाहिए वो मुझे स्ट्रेट पैनल नहीं चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा इस तरह का पैनल चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्ट को भी थोड़ा सा शिफ्ट किया है। अगर आप इसको स्ट्रेट लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आ गया।
अब हमने क्या करना है, ये हमारा डार्ट बन गया। अब मुझे यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पे लेना है चेस्ट का, जितना यहाँ पे मार्किंग वो सेम मार्किंग यहाँ पे आएगी और 1.5 इंच का मार्जिन। चेस्ट पे हम क्या करेंगे, 2 इंच की लूजिंग, तो 33 था प्लस 2 इंच कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाय 4 8.75 प्लस 1 इंच का हमने डांट लिया हुआ है तो ये आएगा 9.75, तो 9.75 और फिर 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर अगर तो आपके पास हिप का मार्जिन है तो ठीक है, अगर आपके पास हिप का मार्जिन नहीं, यहाँ पर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अगर आपके पास घेरे का नाप है, जैसे मुझे जो नीचे से घेरा चाहिए वो पूरा राउंड में 30 इंच चाहिए, तो 30 का हाफ कितना हो गया 15 इंच का मुझे ये पूरा घेरा चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए 15 इंच यहाँ हो रहा है तो मैं वेस्ट लाइन को डायरेक्टली यहाँ पर मिला दूंगी। जैसे ये हमारी फिटिंग की लाइन आई इस तरह से, तो मैं वेस्ट लाइन को ही डायरेक्टली यहाँ पर मिला दूंगी 15 इंच पे, बाकी ये मेरा मार्जिन आ जाएगा। क्लियर, ए लाइन की शेप आ गई। बट अगर जैसे मेरी हिप थी, अगर वो हिप का मार्किंग यहाँ पर है तो मैं यहाँ से, अगर आपको हिप से एकदम फिटिंग ही चाहिए तो आप यहाँ से हिप ला के और फिर हिप से आप मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि नीचे फ्लेयर आएगी, ऊपर से आपकी कुर्ती स्ट्रेट टाइप लगेगी। तो हमेशा हमें जब थोड़ी सी ड्रेस का लुक देना है या थोड़ी सी फ्लेयर टाइप कुर्ती का लुक देना है तो हम हमेशा वेस्ट से ही तिरछी शेप देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वेस्ट डार्ट को शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है और हमें यहाँ का पैनल कैसे कट करना है। देखिए जो मिडल का पैनल है या तो आप इसको स्ट्रेट कट कर लीजिए, वो भी चल सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा फ्लेयर में चाहिए था। तो मुझे कितना फ्लेयर चाहिए, तो जो मिडल का फ्लेयर है वो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 इंच कर सकते हैं, उससे कम आप देख सकते हैं कितना करना है, स्ट्रेट या उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो मैं इसको 9 इंच रखूंगी, तो 9 इंच ये आ गया, बाकी 15 इंच में से जो बचा 6 इंच ये इधर का पैनल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ये 9 इंच यहाँ पे आया। अब हमने क्या करना है, ये जो डार्ट वाला पॉइंट है इसको इस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ये इस तरह से आ गया, फिर यहाँ से डार्ट आ गया। अब हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये शोल्डर आया है उसका सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट से इस डार्ट को हमने इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये आ गया। अब हमारी जो कुर्ती की कटिंग आएगी वो इस तरह से ये आएगी और ये वाला डार्ट जो हमारा है वो सारा कटिंग में निकल जाएगा और यहाँ से शेप आएगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने ये जो कुर्ती आपको बताई है बिना आर्म होल डार्ट के बनाई है। यहाँ पर मेरा जो आर्म होल का डार्ट है वो नहीं मैंने लिया, मुझे क्योंकि ये रेगुलर थोड़े से ड्रेस टाइप दिखाना था तो मैंने आर्म होल डार्ट को स्किप कर दिया। यहाँ पर चांसेस होंगे कि मेरे यहाँ पर आर्म होल थोड़ा सा लूज होगा, और अगर आपने आर्म होल में डार्ट नहीं दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको लूज भी नहीं पसंद तो आप यहाँ पर ये जो स्टिचिंग है आप इसको थोड़ा सा टाइटली यहाँ पर ज्यादा मार्किंग अंदर तक स्टिच ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका आर्म होल टाइट हो जाएगा तो यहाँ पर रिंकल्स नहीं आएंगे। बट अगर आपको डार्ट लेना है, परफेक्ट फिटिंग ही दिखानी है, अच्छे से दिखाना है, तो हमने यहाँ पर फिर हमें आर्म होल का डार्ट लेना होगा। तो आर्म होल का डार्ट हम कैसे लेते हैं अब मैं आपको वो बताती हूँ। आर्म होल के डार्ट के लिए करेंगे चेस्ट लाइन से, जैसे आपका जो भी जितना भी चेस्ट यहाँ पर डार्ट का साइज आ रहा है, जैसे हम चेस्ट के अकॉर्डिंगली डार्ट डालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ डार्ट। जैसे चेस्ट के अकॉर्डिंगली मेरा आर्म होल का डार्ट आएगा 1.5 इंच या 1.25 इंच, तो मैं 1.5 इंच का डार्ट डालूंगी। तो जहां पर भी मेरी लाइन आएगी 1.5 इंच की, इंची टेप को रखूंगी, जहां 1.5 इंच आया इस तरह से इसको हमने इस तरह से एपिक्स लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हम 1/2 इंच नीचे आएंगे और उसके बाद हमने 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है, जहां भी वो 1.5 इंच आएगा, और फिर हमने इस तरह से वो लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली लाइन और इस लाइन को बराबर करना है। अब जब हम आर्म होल को बंद करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है यहाँ से जो डार्ट है आर्म होल है वो छोटा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर नीचे आना होगा। तो नीचे हम कितना आएंगे, 1.5 इंच का मैंने डार्ट लिया है तो 1.5 इंच ही मैं नीचे आऊंगी, ठीक है। और फिर इस लाइन को इसको स्ट्रेट रखते हुए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको ड्रॉ करके यहाँ पर हमने ऐसे शेप बना देनी है। ये हमारा आर्म होल बन जाएगा, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस डार्ट को हाइड भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको कट कर दीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपका आर्म होल डार्ट एकदम हाइड हो जाएगा,
ठीक है। बट अगर आपको आर्म होल का डार्ट दिखाना है तो आप दिखा भी सकती हैं, और अगर आपको आर्म होल डार्ट डालना ही नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसे ही डायरेक्टली स्लीवलेस कुर्ती बना रही हैं तो डायरेक्टली भी आप बना सकती हैं, बट यहाँ से फिर आपको थोड़ी सी फिटिंग टाइट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से भी आप स्लीवलेस कुर्ती बना सकती हैं। ये हमारा फ्रंट पोर्शन बना। बैक के लिए क्या है, अब जैसे बैक पोर्शन है तो बैक पोर्शन में आप क्या करेंगे, हमारा सेम वही आर्म होल रहेगा, वही हमारा जैसे सेम हमारा यहाँ से पहले हम शोल्डर पूरा लेंगे, डाउन जितना हम 1.5 इंच आए थे यहाँ से 2.5 इंच, ऐसे जो हमारा यहाँ पे शोल्डर था 6.5 आया था, 6.5 लेंगे इस तरह से। यहाँ पे बस्ट का प्लस लूजिंग 1.5 इंच। अब यहाँ पर हम फ्रंट में 0.75 अंदर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमने 1 इंच का वो लेना है, और फिर हमने यहाँ से आर्म होल की शेप दे देनी है। बाकी हमारा एपेक्स लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन सारी ऐसी आएगी, और हमने वहाँ पर इस तरह से ही फिटिंग दे देनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, नेक जो है जैसे मान लीजिए 2 इंच का है तो मैंने 2 इंच यहाँ से नापना है, जहाँ 2 इंच आया तो वहाँ से मैंने इस तरह से 2 इंच की मार्किंग कर देनी है। यहाँ से मुझे रेडी शोल्डर का मार्क ले लेना है। यहाँ से शोल्डर जैसे हमने फ्रंट में माइनस किया है सेम हम ऐसे ही माइनस करेंगे, ठीक है। ऊपर का पोर्शन सेम हमारा ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ हो सकती है, आपने यहाँ पर भी डार्ट डालना है बैक में कि नहीं डालना है। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट फिटिंग आए तो आपको यहाँ पे डार्ट डालना होगा, नहीं तो ये आपको कुर्ती पीछे से हल्की हल्की लूज होगी। तो आपने क्या करना है, जैसे जो मान ले आपकी जो वेस्ट लाइन है, जैसे मान लीजिए ये आपकी वेस्ट लाइन है, ठीक है। वेस्ट लाइन में हमने आगे जितना डार्ट डाला होता है उससे कम डार्ट ही हम पीछे डालते हैं। तो आगे 1 इंच का था तो मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एपेक्स लाइन है, एपेक्स लाइन का पॉइंट ले लिया हमने 3.8 जो था, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ पे हमारी हिप की लाइन आ गई, 3.8 यहाँ लेंगे, 3.8 यहाँ लेंगे और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने आधा इंच या ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और पूरा डार्ट हम जो लेंगे आधे इंच का लेंगे, तो 0.25 यहाँ, 0.25 यहाँ, और इस तरह से हमने डार्ट की शेप बना देनी है। ये शेप बन गई। अब या तो आप सिर्फ डार्ट ऐसे डाल दीजिए और बाकी सारी कुर्ती सेम टू सेम कट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी शोल्डर पैनल के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे 9 इंच जो आपका फ्रंट में यहाँ पे फ्लेयर था, यहाँ पे भी 9 इंच लेके इस तरह से इसको फ्लेयर का ज्वाइन कर सकती हैं। तो आपका एक ये पैनल बन जाएगा और एक ये पैनल बनेगा। ये जो डार्ट है ये आपका कटिंग में निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी स्टिच आ जाएगी। ये भी एक आप पैटर्न कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टिच कटिंग कर सकते हैं, और बीच में अगर आपको जैसे जिप लगानी है, आप जैसे अब ये पैक नेक है, यहाँ पे आपको जिप लगानी पड़ेगी या बटन्स वगैरह लगाने ही पड़ेंगे, ओपनिंग रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका यहाँ पे गले में टाइट होगा। तो आपको यहाँ पे कट लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे जिप अटैच कर सकते हो। या फिर आप और क्या ऑप्शन है, ये वाला डार्ट ना डाल के डायरेक्टली सीधा यहीं से कट कीजिए और यहाँ पर ही आप जिप लगा लीजिए, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीवलेस शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कुर्ती की कटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।